अपने देखिए बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि महंगाई के कारीवार पीपल्स पार्टी भी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे जनूबी पंजाब का ऐलान। आज दोपहर को मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जो इस वक्त 2 से 3 रोज पर मुश्तमिल होगा। कारकुनान की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुल्तान पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो ताज़ियत के लिए कोट अद्दू खर हाउस जाएंगे और ताज़ियत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्तान में लॉन्ग मार्च के सिलसिले में 9 फरवरी को वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे जनूबी पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और रहनुमाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दौरा के दौरान अहम सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी मुतवक्किल है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास और इजलास में वफाकी वज़रा शफकत महमूद और मखदूम खुसरो बख्तियार, वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद शबीर अली कुरैशी, सूबाई वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जवां बख्त, अब्दुल हई दस्ती, खुरम सुहेल खान लगारी, मोहम्मद अशरफ खान रेंद, मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी और मोहम्मद औन हमीद की इजलास में शिरकत। इजलास में पार्टी उमूर और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया गया। शुरका ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपनी आरा पेश की। वज़ीर आला से नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे नवाब बहावल अब्बासी की मुलाकात और उस्मान बुज़दार का नवाब बहावल अब्बासी की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार भी मौजूद थे। नवाब बहावल अब्बासी की PTI में शमूलियत खुशाइंद है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि PTI आज भी पाकिस्तान की मजबूत तरीन जमात है। बहावलपुर PTI का मजबूत गढ़ है और नवाब बहावल अब्बासी की शमूलियत से पार्टी मज़ीद मजबूत होगी। खबरदार होशियार, जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस फिर से आ गया। 24 घंटों के दौरान 130 अफराद वायरस का शिकार हुए। डीजे खान में 2 और जब वहां पर एक मरीज मुल्तान के अंदर भी जिंदगी की बाजी हार गया। जनूबी पंजाब में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 130 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। डीजे खान में 2 जबकि एक मरीज मुल्तान में चल बसा। जनूबी पंजाब में कोरोना के सबब सबसे ज्यादा 46 केस मुल्तान में रिपोर्ट हुए। बहावलपुर दूसरा बड़ा कोरोना ज़दा शहर बन गया जहां 42 मरीज रिपोर्ट हुए। रहीम खान से 18, डीजी खान से 4, विहाड़ी से 5, लोधरा से 2, खानेवाल से 1, बहावल नगर से 5, मुजफ्फरगढ़ से 2, राजनपुर से 5, जबकि लिया में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। जनूबी पंजाब के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 3069 तक पहुंच गई। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वायरस की तस्दीक के बाद 15 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। सरदर्द और बुखार ने निजात दिलाने वाली पैनाडोल मार्केट से गोल कर दी, जहां पर मियाँ वाली के शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। मियाँ वाली में मेडिकल स्टोरों पर पैनाडोल गायब हो गई। शहरियों का कहना था कि किसी स्टोर पर एक गोली भी दस्तयाब नहीं, जिसके बायस शदीद परेशानी का सामना है। मैं सर से ना पैनाडोल ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिल रही। बिल्कुल मुकम्मल टोटली शॉर्ट है, कहीं भी एक पता भी नहीं मिल रहा। स्टोर मालकान का कहना था कि काफी दिनों से पैनाडोल की किल्लत है, जबकि कंपनी मैनेजर का कहना है कि रॉ मटेरियल का मसला है, मगर अद्वियात की शॉर्टेज करके उसे महंगा कर दिया जाता है। जो मेन मसला बताया जा रहा है कि रॉ मटेरियल का मसला हो जाता है पीछे, या फिर जो है ना स्पेशली हमारे जो मुल्क में जो माफिया है इस हवाले से ज्यादा काम करे कि चीजों की ना शॉर्टेज में उनका बहुत ज्यादा किरदार है। तो मसाइल इस तरह के पैदा हो जब जिन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, वो चीजें मार्केट से गायब कर दी जाती हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि 3-4 रोज कबल महंगी पैनाडोल खरीदते रहे हैं, मगर अब तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँ वाली। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में इंसुलिन खत्म, मरीजों और उनके लवाहिकीन की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्पताल इंतजामिया मौक़िफ़ देने से इनकारी है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में भी मरीजों के मसाइल बढ़ने लगे। अब इंसुलिन खत्म हो गई, जिस पर मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये पिछले महीने से जो है ना इंसुलिन यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट है। यहाँ आते हैं तो मिल ही नहीं रही, कहते जी है ही नहीं। और मरीजों का कहना था कि उन्हें कई रोज से इंसुलिन नहीं मिल रही, वो बाजार से महंगे दामों खरीद रहे हैं। मरीजों का मजीद कहना था कि पिछली हुकूमतों में दवाइयाँ वाफर मिलती थी। हम इंसुलिन लेने के आ रहे हैं, शुगर पेशेंट है, लेकिन हमें इंसुलिन यहाँ नहीं मिल रही। जब भी आते हैं कहते हैं हफ्ते बाद चक्कर कर लगाना, हफ्ते बाद लगाना,
फिर भी आता है, फिर भी नहीं मिलती। अस्पताल इंतजामिया और मुतल्लिका अफसरान ने इंसुलिन के खात्मे बारे मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। बहावलपुर इंतजामिया की नाअहली किसानों के लिए यूरिया खाद का हुसूल ख्वाब बन गया। शहरी कहते हैं गल्ला मंडी में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। किसान खुशहाल, मुल्क खुशहाल। बहावलपुर के काश्तकार यूरिया खाद के लिए रुल गए, दूसरी जानिब डीलर ब्लैक में खाद बेचने में मसरूफ है। ये गवारा की बोरी है, यहाँ मंडी में तो कहीं मिल ही नहीं रही, बाहर से एक बंदे से लिया है 2350 रुपए का। बहावलपुर गल्ला मंडी में ब्लैक में यूरिया खाद की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। हुकूमती मशीनरी किसानों को सरकारी रेट पर खाद फराहमी में नाकाम हो गई है। जो चीज सरकारी रेट है उसी सरकारी रेट पर देनी चाहिए, उसको यकीनी बनाया जाए सरकारी रेट पर, मगर ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की रेट कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। इंतजामिया की बेहिसी के बायस डीलर्स और टाउटों की चांदी हो गई। किसानों ने सरकारी रेट पर खाद फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। महंगाई का तूफान मुल्तानियों को कर गया परेशान। सस्ता आटा खरीदने के लिए घंटों इंतजार। कासिम पहला सहूलत बाजार में शहरी ख्वार होने लगे। कई घंटे लाइन में लगने के बाद सिर्फ 10 किलो का थैला मिलता है, वो भी शनाख्ती कार्ड पर। शहरी इंतजामियों के खिलाफ फट पड़े। मुल्तान शहर में सरकारी रेट पर आटा लेना है तो घंटों करना होगा इंतजार। कासिम बेला के सहूलत बाजार में शहरी आटे के लिए ख्वार, एक थैले के लिए घंटों कतार में लगने पर मजबूर। हालात ये है, 8 बजे आटा आता है, 10 बजे ये चलाते हैं, घंटा पूरा लाइन में लगे हुए हैं। 8 बजे के 2 घंटे हो गए हमारा टाइम ही ज़ाया होता है, दिहाड़ी भी टूट जाते हैं, हम गरीब आदमी हैं। शहरियों का कहना था कि सहूलत बाजार में एक शनाख्ती कार्ड पर 10 किलो आटा मिलता है। जब घर आटे की जरूरत होती है हम लेने आते हैं, चलो 2 ले लेते हैं, ये 2 भी नहीं देते। तो बाज़ औक़ात आईडी कार्ड भूल जाते हैं तो कहते हैं बे फार्म ले आओ। वालिद साहब का ले आते हैं तो आगे से कहते हैं अपना आईडी कार्ड लेके आओ या अपना बे फार्म लेके आओ। शहरियों का मजीद कहना था कि कई लोग घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी खाली हाथ लौट जाते हैं। इंतजामिया सहूलत बाजारों की तादाद बढ़ाए। कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बड़े आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब अपने इलाके को मिडिल और हाई स्कूल तक न दे सके। तमन बुजदार जिंदा पीर में बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। प्राइमरी से आगे तालीम हासिल करने के ख्वाब अधूरे रह गए। कोहे सुलेमान के इलाका तमन बुजदार जिंदा पीर में सिर्फ बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल है, जबकि बच्चों के लिए कोई तालीमी सहूलत मौजूद नहीं। प्राइमरी के बाद मेलों तक कोई स्कूल मौजूद नहीं, सदियों से शरहानगी न होने के बराबर है। जिला पंजाब ने कोई मिडिल या हाई स्कूल बनवाया और न ही MNA सरदार अमजद फारूक होसा और MPS सरदार जवेद अख्तर ने दिलचस्पी ली। जिंदा पीर के बच्ची और बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद बुजदार साहब मा पीला खनोगो मौजा शहीद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एशिया अपग्रेड सगा प्रवी एशिया मिडिल दर्जा दा सगा प्रवी चुखानी तादाद बाज है फेशा तरगुस्ता एदा हाशता मौजा ने हमारा कोई मिडिल स्कूल नेस्ते मिडिल स्कूल यखे जेना यखे लाखे बाज धीरे ये चुखानी सफरी सहूलत वजह बाज गरीब में चुकूं। कबायली हमायदीन का कहना था कि जिंदा पीर में सिर्फ प्राइमरी स्कूल मौजूद है, मेलों तक मिडिल या हाई स्कूल मौजूद नहीं। जिंदा पीर से तोनसा और डेरा गाजी खान 70 से 80 किलोमीटर दूर हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मिडिल और हाई स्कूल बनाने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली 1909 में बनाया गया विक्टोरिया क्लब अलमारूफ यादगार क्लब अपनी असली हालत खो बैठा। शहरियों का कहना था कि साबिक डिप्टी कमिश्नर ने क्लब की तज़ीन व आराइश का काम शुरू करवाया जो आज तक मुकम्मल न हो सका। कहते हैं कि तारीखी इमारत किसी भी कौम की पहचान और इनकी हिफाजत कौमी फरीजा है। मुजफ्फरगढ़ में अंग्रेज दौर का विक्टोरिया क्लब ज़बू हाली का शिकार है। शहरियों का कहना था कि क्लब में मौजूद स्क्वाश और टेनिस कोर्ट भी वीरान हो चुके हैं। साबिक डिप्टी कमिश्नर ने यादगार क्लब की तज़ीन और आराइश का काम शुरू करवाया मगर इसके बाद किसी ने तवज्जो नहीं दी। 1909 में ये अंग्रेज दौर में ये बनाया गया था मलका विक्टोरिया की याद में, लेकिन जो है ना साबिक DC ने इसकी फंड्स का ऐलान किया था। उसके फंड्स आए या नहीं आए ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो है ना हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि जो है ना मुजफ्फरगढ़ की तारीखी इमारत को दोबारा रिपेयर किया जा सके ताकि जो है ना ये जल्द से जल्द इसका काम मुकम्मल हो सके और लोग इसकी तज़ीन और आराइश से फ़ायदा उठा सकें। शहरी कहते हैं कि यादगार क्लब में मेंबरशिप का मरला भी शुरू ना हो सका। तारीखी और खूबसूरत इमारत टूट फूट का शिकार है। अंग्रेज दौर में सरकारी मीटिंग्स भी इसी क्लब में हुआ करती थी। तज़ीन और आराइश के बाद क्लब खोल दिया जाए तो शहर का मस्बत इमेज उजागर हो सकता है। 1909 की अंग्रेज दौर की बनाई हुई ये तारीखी इमारत है जिसका नाम यादगार क्लब है। ये मलका विक्टोरियस की याद में बनाया गया था और साबका DC साहब जो थे उन्होंने इसकी रिपेयरिंग के लिए जो है वो फंड्स वगैरह का ऐलान किया था जो अभी तक नहीं आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्वाश कोर्ट वगैरह और ये टेनिस कोर्ट वगैरह बने हुए हैं पर अभी तक इनके खस्ता हाल होने की वजह से यहाँ पर जो है खेल कूद वगैरह इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होती है।
शहरियों का मजीद कहना था कि 114 साल पुरानी इमारत एक कौमी विरसा है, इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाने की जरूरत है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। म्यूनिसिपल कमेटी लिया की मशीनरी नाकारा, सफाई मुहिम मुतासिर होने लगी। खराब ट्रैक्टर, कंटेनर, ट्रालियां और रोलर खुले आसमान तले गलने सड़ने लगे। म्यूनिसिपल कमेटी लिया की मशीनरी खराब, माहाना सफाई मुहिम मुतासर होने लगी। नकारा ट्रैक्टर्स, कंटेनर, ट्रालियां और रूलर खुले आसमान तले गलने सड़ने लगे। शहरियों का कहना था कि लिया के गली महलों में सफाई की अबतर सूरत हाल है, मशीनरी ठीक करवाने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। इन्हां दा काम तसल्ली नाल कराया वञे, इन्हां को गली महल्ले दे विच रखा वञे ताकि शहरी इन्हां को इस्तेमाल कर सकन और सफाई का ख्याल रखें। बहुत मुश्किलात है पे ना सफाई दा ना कोई हो पिया इतना पैन रुलदा है, बिल्डोजर हर चीज इतना पैन न गले जो पे सफाई इस तरह ना कोई पानी गले चे पिया, बहुत ज्यादा गंदगी बहुत ज्यादा पैदा की हुई है, ना कोई सफाई है ना कोई शय पे से। शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान से सफाई मुहिम बेहतर बनाने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, रोही, लिया। ज़िक्रिया टाउन मुल्तान के शहरियों और ताजरों की मुश्किलात कम न हो सकें। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से इलाका मकीनों और ज़िक्रिया टाउन से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुल्तान की ज़िले इंतजामिया के दावे सिर्फ दावों तक महद कम न हो सकी। गलियों में स्ट्रीट लाइट्स न होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि अरसा दराज से ज़िक्रिया टाउन में स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, जो लगी हुई है वो खस्ता हाल हो चुकी हैं। और हम इंतजामिया को बार बार इसका नोटिस लेने का कहते रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ना नोटिस लिया है, ना आज तक इन्होंने कोई बल्ब सही कराया। हम अपनी मदद के तहत जो है ताजरों से जो पैसे फंड इकट्ठे करते हैं उसके तहत हम जो है अपनी जेबों से लगाने पे मजबूर हैं। स्ट्रीट लाइट खराब होने से ज़िक्रिया टाउन में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि लाइट्स खराब होने से हादसात मामूल बन चुके हैं। बार बार दरखास्तें देने के बावजूद इन मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, न सेवरेज का प्रॉब्लम सही है, रोड टूट फूट के शिकार है यहाँ पे, लाइट्स भी बंद हैं, रात को इतने अंधेरा हो जाता है, चोरी डकैती का बहुत खदशा होता है। शहरियों और ताजरों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि ज़िक्रिया टाउन की स्ट्रीट लाइट्स को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। ज़िक्रिया टाउन की स्ट्रीट लाइट्स न होने से यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी जिला इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि ज़िक्रिया टाउन में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं ताकि यहाँ से गुजरने वाले शहरियों और ताजरों की मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। कैमरामैन सफ़ीर हैदर के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। रहीमियर खान में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम खतरे में पड़ गया। लेडी हेल्थ विजिटर, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड्स ने तनख्वाहें न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। रहीमियर खान में मां और बच्चे की सेहत दाव पर लग गई। मुलाजमीन 7 माह की तनख्वाहों से महरूम। लेडी हेल्थ विजिटर्स, ड्राइवरों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुजाहरीन का कहना था कि हर साल तनख्वाहें रोक दी जाती हैं, जून से कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, तजदीद भी नहीं की जा रही। तमाम अमला बगैर छुट्टी के 24 घंटे काम करता है। हमें ना तो सैलरी मिल रही है 7 महीने से, और हमें ये न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि आप लोगों को जो 10-12 साल हो गए, ये स्टाफ हमारा IRMNCH के अंडर काम कर रहा है, दिन रात ड्यूटीज कर रहा है, 24 आवर्स की ड्यूटी हम कर रहे हैं। हम लोग हर किस्म की जो है इमरजेंसी उसको डील कर रहे हैं, तो हमें ये कहा जा रहा है कि आपको हम सस्पेंड कर देंगे। हम अपने छोटे छोटे बच्चे, 103 पे बुखार है मेरे बच्चे को, जो कि घर छोड़ के हम आए हुए हैं। हर कोई इतना अमीर तो नहीं है कि नौकरियां भी करे और अपने बच्चों का भी पेट पाले। हर कोई अपनी जरूरत की खातिर नौकरी करता है। मुजाहिरीन ने तमाम वर्करों को मुश्किल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मियांवाली पुलिस इंसाफ के फराहमी के लिए हम वक्त घोषणा। DPO इस्माइल रहमान खाड़क की खुली कचहरी। DPO का कहना है कि हर सोमवार को सुबह से शाम तक शहरियों के मसाइल सुने जाएंगे। अवाम के मसाइल का फौरी हल अवालीन तरजीह। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर मियांवाली इस्माइल रहमान खाड़क ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए मौका पर अहकामात दिए। DPO का कहना था कि शहरियों की आसानी के लिए रोजाना की बुनियाद पर 12 से 2 बजे तक खुली कचहरी लगाई जाती है। रेगुलर फीचर है खुली कचहरी, चूँकि पब्लिक आती है तो एक स्पेसिफिक टाइम है कि मैं जब भी बैठता हूँ, नॉर्मली 12 से 2, 12 से 3 तक लोग आते रहते हैं और ओपन डोर है ताकि लोग बिला झिझक आएं और अपने मसाइल हल करवाएं। इसको अफेक्टिव बनाने के लिए इस आगे हमने फीडबैक सेल बनाया हुआ है कि जो भी कंप्लेनेंट आता है फिर उससे फॉलो अप लेते हैं। इस्माइल रहमान खाड़क का कहना था कि सोमवार के दिन सुबह से शाम तक शहरियों के मसाइल सुने जाते हैं, जबकि हफ्ता और एतवार की छुट्टी के बाद सोमवार को रश भी ज्यादा होता है। वीकली फीचर होता है खुली कचहरी का, बाहर जाके फील्ड में करना,
मंडे को हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास चूँकि कंप्लेनेंट ज़्यादा आते हैं तो हम स्पेशली एफर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंप्लेनेंट हैं जो वीकेंड पे हफ्ता इतवार की वजह से नहीं आ सके या मिस हो गए थे वो इस दिन ज़्यादा एफर्ट्स में आए उनकी मसाइल हल हों।